1.2 वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकरण एक एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूँकि सब वर्ग समस्त वर्गीकी व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं, और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक टैक्सॉन कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट वर्गों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगें होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारणीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसीलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग अथवा संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकारिकीय समूहन। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकरण अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, किंगडम, संधि, फाइलम, जगत, किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग, पौधों के लिए वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस अथवा जाति, स्पीशीज का विकास हुआ। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीशीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। 1.2.1 स्पीशीज जाति। वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीशीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से उनके आकारिकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंजिफेरा इंडिका, आम सोलेनम ट्यूबेरोसम, आलू तथा पैंथेरा लियोस, शेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबेरोसम तथा लियो जाति संकेत पद हैं, जबकि पहले शब्द मैंजिफेरा, सोलेनम तथा पैंथेरा वंश के नाम हैं, और यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकीय गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरणार्थ पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रियम
मेलांजेना भी कहते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है। इसीलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। 1.2.2 वंश जीनस। वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। उदाहरणार्थ आलू, टमाटर तथा बैगन, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती हैं। शेर पैंथेरा लियो, चीता पैंथेरा पायडस तथा पैंथर टिग्रिस, जिसमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस, जिसमें बिल्ली आती है, से भिन्न है। 1.2.3 कुल। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण हैं। उदाहरणार्थ पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, को फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखे जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। 1.2.4 गण ऑर्डर। आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्गीकी संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसमें एक जैसा लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉन्वोलेसी, सोलेनेसी को पॉलीसोनियल्स गण में रखा जाता है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। 1.2.5 वर्ग क्लास। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरणार्थ प्राइमेटा गण, जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं, और कार्निवोरा गण, जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं, जो मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। 1.2.6 संघ फाइलम। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर वर्ग संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कार्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों, जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं,
को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। 1.2.7 जगत किंगडम जंतु के वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिसमें कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीकी संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग हैं। यद्यपि वर्गीकी विज्ञानियों ने इन पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं, जिनमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र 1.1 में क्रमानुसार चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखो। क्या आप इस व्यवस्था के आधार का स्मरण कर सकते हो? उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीशीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। तालिका 1.1 में कुछ सामान्य जीवों जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गीकी संवर्गों को दिखाया गया है। 1.1 1.1 जगत किंगडम संघ, फाइलम, क्लास, वर्ग, गण, ऑर्डर, फैमिली, कुल, जीनस, वंश और लास्ट में स्पीशीज, जाति। तालिका 1.1 वर्गीकी संवर्ग सहित कुछ जीव। इस आर्डर को हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे किडिकोफेगस, किंगडम या डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर स्पीशीज। किडिकोफेगस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बना सकते हैं सुविधा के अनुसार।
आइए अब देखते हैं तालिका 1.1 वर्गीकी समवर्ग सहित कुछ जीव। सामान्य नाम, इनको डिफरेंट सेक्शन में हम देखेंगे। जैसे सामान्य नाम, जीवों के सामान्य नाम, जैविक नाम, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ या भाग। संघ जो है हम एनिमल्स के लिए यूज करेंगे और डिवीजन भाग जो है प्लांट के लिए। मानव, होमो सैपियंस, बाइनोमियल नाम, साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस। जीनस नेम इज होमो, ऑर्डर इज होमिनिडी। जीनस कुल इज होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया और फाइलम कार्डेटा। घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, साइंटिफिक नेम, जीनस नेम मस्का, फैमिली म्यूसिडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो आम, मैंगीफेरा इंडिका, साइंटिफिक नेम, बॉटैनिकल नेम मैंजीफेरा जीनस, ऑर्डर एनाकार्डिएसी, ऑर्डर एनाकार्डिएसी। फैमिली जो है इस टेबल को फिर से हम देखते हैं। 1.1 वर्गीकी समवर्ग सहित कुछ जीव। सामान्य जीवों के नाम, जैविक नाम, फिर जीनस नेम, फिर जेनेरिक नेम, फिर फैमिली नेम, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर जो है फाइलम या डिवीजन। होमो सैपियंस, जीनस नेम होमो, फैमिली नेम होमोनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम कार्डेटा। हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, साइंटिफिक नेम, जीनस नेम मस्का, फैमिली म्यूसिडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगीफेरा इंडिका मैंगो आम, बॉटैनिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका, जीनस नेम मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डिएसी, ऑर्डर सेपिनडेल्स, क्लास डाइकोटिलिनिडी, डिवीजन एंजियोस्पर्म। वीट गेहूँ, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम जीनस नेम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिनिडी, क्लास मोनोकोटिलिडिनी, क्लास मोनोकोटिलिडनी, क्लास मोनोकोटिलिडनी एंड डिवीजन एंजियोस्पर्मी। सारांश, जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं दिखाई पड़ती हैं।
असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अब भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवास, शरीर, क्रियात्मक तथा आकारिकीय लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्यवस्था करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव विज्ञानियों ने कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गीकी का नाम दिया गया है। पादपों तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीशीज का वर्गीकी अध्ययन कृषि, वानिकी और हमारे जैव संसाधन में विभिन्नता के सामान्य ज्ञान में लाभदायक सिद्ध हुए हैं। वर्गीकी के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। समरूपता तथा विभिन्नताओं को आधार मानकर प्रत्येक जीवों को पहचाना गया है तथा उसे द्विपद नाम दिया गया है। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है दिया जा सकता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से समवर्ग पद होते हैं, बहुत से वर्ग अथवा पद होते हैं जिन्हें प्रायः वर्गीकी, समवर्ग अथवा टैक्सा कहते हैं। यह सभी वर्ग वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। अभ्यास को हम एक अलग सेक्शन में डिस्कस करेंगे। सभी अभ्यास को प्रॉपर डिस्कशन एक अलग से सेक्शन में किया जाएगा।